Hello, dear students. In this video, we will discuss the nomenclature. Nomenclature. In the last lesson, we discussed about the diversity of living organisms, and now we will discuss about the nomenclature. Actually, what is nomenclature? In the previous years, an organism was known by different names. Names in a country और इन वर्ल्ड. किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लीजिएगा, किसी एक कंटेंट में, किसी एक कंट्री में उसको एक नाम से जाना जाता है और दूसरी कंट्री में उसको दूसरे नाम से जाना जाता है, या एक खास रीजन में एक नाम से जाना जाता है इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और दूसरी स्टेट में दूसरे नाम से जाना जाता है. देयरफॉर द नीड अराइजेड दैट एक ऐसा सिस्टम ऑफ नेमिंग होना चाहिए जो वर्ल्डली, जो सारे फॉलो करेंगे. और ये नोमेनक्लेचर एक्चुअली क्या है? इट इज द सिस्टम ऑफ गिविंग scientific names, or you can say technical names, technical names to the organisms which are followed throughout the world. ये नोमेनक्लेचर है. द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स या टेक्निकल नेम्स. क्योंकि अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे और उसका नाम डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट हो तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. सो दैट द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एग्जिस्टेड कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दुनिया में प्रेजेंट है उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा, जिसको आप साइंटिफिक या टेक्निकल नेम बोल सकते हैं, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन. और सारे के सारे जो है ये साइंटिस्ट्स हैं या सारे के सारे फॉलो कर सके इनका पर्टिकुलर जो है नाम साइंस में. अब ये नोमेनक्लेचर जो है, क्योंकि अगर हम 1758 से पहले देखेंगे या 1753 से, देयर वाज द सिस्टम ऑफ polynomial. That means the system of giving money. It is the system of giving money name, system of giving money names. अगर हम इसमें 4 पार्ट्स थे लिविंग. ये बड़ा नाम था पॉलिनोमियल में, एक बहुत बड़ा नाम था जो डिफ़िकल्ट था याद रखने के लिए, और स्कॉलर टू स्कॉलर ये वैरी होता था. एक स्कॉलर एक कैरेक्टरिस्टिक के बुनियाद पर उसको नाम देता था किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, दूसरा स्कॉलर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के बुनियाद पर नाम देता था, और ये नाम काफ़ी बड़ा हो जाता था. अप्रॉक्सीमेटली 4 हिस्से से ज़्यादा नाम में होते थे. तो अब ये पॉलिनोमियल का सिस्टम नहीं रहा, इट वाज नॉट फॉलोड. तो उसके बाद जो है ट्राइनोमियल आ गया है. ट्राइनोमियल ये एक रीसेंट ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 नेम्स होते हैं. जिस तरह हमारा नाम जो है या आप लोगों का नाम किसी का होता है मोहम्मद मुश्ताक भट्ट,
तो 3 हिस्से होते हैं एक नाम में। तो दिस सिस्टम ऑफ नेमिंग इज नोन एज ट्राइनोमियल। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेयर इन 1953, मेयर इन 1953, और उसने एक अहम जो है कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है सब स्पीशीज का। किसका? सब स्पीशीज का कंसेप्ट इसने इंट्रोड्यूस किया है ट्राइनोमियल में। उसने बोला है कि किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक जैसे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये सब स्पीशीज, फॉर एग्जांपल उसने बोला है कि होमो सैपियनस सैपियनस, होमो सैपियनस सैपियनस, तो ये ट्राइनोमियल आ गया है, होमो सैपियनस सैपियनस। दूसरा है होमो सैपियनस नेंडरथलीन, तो नेंडरथल मैन जिसको हम बोलते हैं। तो ये ट्राइनोमियल जो है ये यूजुअली एनिमल्स में इसका जो है एनिमल्स में ये ज़्यादा यूज़ होता है जो ट्राइनोमियल है। और जो सबसे अहम है और मोस्ट वाइडली फॉलो होता है वो होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? इट इज द सिस्टम ऑफ गिविंग टू नेम्स, इट इज द सिस्टम ऑफ गिविंग, it is the system of giving two names, it is the system of giving two names to an organism, system of giving two names to an organism। for example मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट करूँगा। जो ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन्स का नाम है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। ये होमो सैपियंस जो है, होमो सैपियंस, तो इसमें दो नेम है। जो पहला वाला होता है उसको हम बोलते हैं जेनरिक नेम और जेनरिक एपिथेट। जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक नेम या स्पीशीज नेम भी बोल सकते हैं। तो बाइनोमियल में जो सिस्टम है नोमेनक्लेचर, उसमें एक पार्ट होता है जेनेरिक पार्ट या जेनेरिक नेम एंड दूसरा होता है स्पीशीज नेम। तो ये दोनों जो है ये अलग अलग होते हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पीशीज नेम। दिस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस इन 1753। उसने इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी उसको बोलते हैं। उसी ने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो है सिस्टम डेवलप किया है कि हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो दो नाम जो है दिए जाएंगे, और ये यूनिवर्सली या जो पूरे वर्ल्ड में इसको फॉलो किया गया है। कभी कभी बहुत रेयरली कभी कभी क्या होता है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम होता है। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम जो है वो सेम होते हैं, सेम। उस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉटोनिम्स। What are tautonyms? Tautonym is the condition where the generic name and the specific name they are same। Example मैं बताऊंगा टॉटोनिम की। एक है नाजा, जिसको हम कोबरा बोलते हैं, नाजा कोबरा, कोबरा, या गोरेला, ये है। these are the examples of these tautonyms। Tautonyms actually these are the species which are having same generic name as well as specific name। And this nomenclature there are certain organizations which set up rules regarding the nomenclature, regarding the binomial nomenclature, and usually there are 5 these organizations। There are 5 organizations in the world which set up the rules regarding binomial nomenclature। These 5 organizations are organizations which set up rules
for binomial nomenclature, for binomial nomenclature, जो standard name to provide so that the standard names are given to the living organisms. नंबर पहला क्या है जिसको आप बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ botanical nomenclature. ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, ये सिर्फ प्लांट्स के बारे में गिविंग नेम्स टू प्लांट्स, ये प्लांट्स के को नाम देते हैं. दूसरा क्या है इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. Next is International Code of Bacterial Nomenclature. Fourth one is International Code of Nomenclature for International Code of Nomenclature for cultivated plants. Fifth one जो है International Code of Viral or Virus Nomenclature. ये जो these organizations, they actually set the rules for the binomial nomenclature.